डॉक्टर साहब नमस्कार। सुमित जी नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार। डॉक्टर साहब, ये आजकल परेशानियां चल रही हैं ना, और लोग जानते भी नहीं है बात पित्त कफ क्या होता है। ये बात, पित्त और कफ, हाँ, इन तीन, यही हमारे शरीर में तीन दोष हैं जी। बात, पित्त और कफ जी। और इन्हीं के बिगड़ने से हमारी 140 प्रकार की बीमारियां आ जाती हैं। अब वो बीमारियां, ये समझना होता है, ये डॉक्टर समझ पाते हैं, हकीम समझ पाते हैं और जो वैद्य हैं ये समझ पाते हैं, क्योंकि ये इनको पढ़ाया जाता है, इसलिए इनको समझ में आ जाती है। और इसीलिए कहते हैं कि जो भी दवा लें तो डॉक्टर की, चिकित्सक की देख रेख में लें, तो क्योंकि उन्हें मालूम होता है, तो इसलिए वो समझते हैं और उसी प्रकार से आपको दवा देते हैं। तो अब आ जाइए आप कफ पर। तो कफ का जो एरिया है हमारा, यहाँ से लेके, सर से लेके, और ये जो हमारा बीच का हिस्सा है जी, यहाँ तक, ये हमारा कफ का एरिया है जी। ठीक है ना। अब आप आ जाइए यहाँ से लेके और टूंडी से नीचे तक, ये हमारा पित्त का एरिया है। ये पित्त का एरिया है। और इससे लेके नीचे तक ये हमारा बात का एरिया है। मतलब ऊपर से नीचे को चलो तो मतलब ऊपर कफ, फिर पित्त, फिर बात। तो ठीक। ये ऐसे ही करके हमारा तीन, और यही हमारी तीन नाड़ियां हैं जो डॉक्टर देखते हैं कि इसमें बात, पित्त, कफ, वो हमारा बैलेंस कहाँ, हमारा कौन सा जो है बैलेंस खराब हो रहा है, उसके अनुसार फिर दवा दी जाती है जी। तो वो काम भी करती है। अब बात, पित्त, कफ को बैलेंस करने के लिए अब जैसे आपका कफ हो गया जी, तो यहाँ से, अब जैसे सर्दी चल रही है तो कभी जुकाम होगा, कभी खांसी होगी, कभी कफ आएगा, कभी छाती में दर्द होगा जी, और कभी चक्कर आएंगे। तो ये सारे एरिया जो हैं यहाँ से लेके और यहाँ तक, ये कफ के रोग में आते हैं। और कफ के रोग में आने पर ये 20 प्रकार के रोग तैयार हो जाते हैं जी। ठीक है ना। तो अब ये सिंपल भाषा में तो यही है, बात, पित्त, कफ, और फिर इसमें बात बिगड़ जाए, कफ बिगड़ जाए, पित्त बिगड़ जाए, इसकी अलग अलग बीमारियां हो जाती हैं। तो ऐसे ही आता है फिर ये यहाँ से, जैसे ही ये खत्म होती है आपका पसली खत्म होती है और ये थोड़ी की नीचे तक, ये ऐसा आता है पित्त का जी। तो पित्त में 40 प्रकार के रोग आ जाते हैं जी। तो जिसमें गैस है, आपका लेटरिन टाइट हो रही है, या आपका जलन हो रही है, या पेट फूला फूला लग रहा है, तो ये पित्त के रोग आ जाते हैं। जी जी। और कफ के जो रोग हैं, ये आँख के, नाक के, कान के, मुंह के, ये सब जो है ये कफ के रोग आ जाते हैं। और जैसे आपका कैटरेक्ट हो जाता है या आपका धुंधलापन दिखाई दे, ये भी कफ के रोग हैं ठीक है ना। तो ऐसी अब आता है इससे टूंडी से नीचे वाला एरिया, तो ये सब बात के रोग हैं। तो जब बात के रोग आएंगे तो आपके जोड़ों के दर्द हैं, ये सब आना शुरू हो जाएंगे। तो ये करीब 80 प्रकार के रोग आ जाते हैं जी। तो इन सब को पहले तो हो गया कफ, फिर पित्त, फिर बात। अब ये रोग जो है नहीं आए, उसके लिए आप एक छोटी सी सावधानी कर लें कि पहले तो आप डेली सफाई करें, और बाहर से तो हम नहा धो के सफाई कर ही लेंगे, तो अंदर से भी सफाई जरूरी है। तो उसके लिए ये है कि आप थोड़ा सा टहल लें, एक्टिविटी कर लें। और दूसरा, ये जो कफ आता है या कफ के रोग हो जाते हैं, तो थोड़ा सर में सरसों के तेल की मालिश कर लें जी। और जब आप 6-7 दिन तक मालिश करेंगे तो कफ के रोग कम होना शुरू हो जाएंगे। और कभी कभी जो है नाक में, कान में तेल डाल लिया करें हफ्ते में एक बार भी, तो भी आपका कफ बैलेंस रहेगा। और अगर आप पूरे बॉडी पे मालिश करते हैं तो आपके बात, पित्त, कफ तीनों ही कवर होना शुरू हो जाएंगे जी। तेल की अच्छी तरह से मालिश करें 5 मिनट नहाने से पहले, और धूप में बैठ जाएं 5 मिनट ही बैठ जाएं, तो 5-10 मिनट का भी समय आप निकाल लेते हैं तो आपके अंदर से और बाहर से सफाई होना शुरू हो जाएगी जी। और इसी तेल को, कच्चे तेल को ही, सरसों के तेल को हफ्ते में 1-2 बार अगर पी लेंगे तो पित्त के रोग भी आपके शांत होना शुरू हो जाएंगे जी। तो इसे जो है समझने की जरूरत है और इसे करें और इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद।